हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे कोलेट्रल सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे। कोलेट्रल सिक्योरिटीज मतलब जब कंपनी मार्केट से लोन रेज करने के इंटेंशन से या बैंक से लोन लेने के इंटेंशन से अपने ही कंपनी के डिबेंचर्स को एज अ सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोलेट्रल सिक्योरिटीज। इस कॉन्सेप्ट पे हमारे इसको हमको पढ़ना है। दिया हुआ है ए कंपनी हैड ₹2,12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब पहले से ही 2 लाख रुपए वैल्यू के 12% डिबेंचर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। उसी साल में बैंक कंपनी ने कितने का लोन लिया? 2 लाख रुपए का पंजाब नेशनल बैंक से लिया। For which company placed with the bank debentures for ₹3 lakh। 3 लाख रुपीस के debentures as a collateral securities सबमिट किए गए, ताकि कभी भी अगर कंपनी पेमेंट ना कर सके तो उस सिचुएशन में उस debentures से उसकी रिकवरी की जा सके। Pass journal entries and prepare balance sheet as on 31st March 2019। हमको सबसे पहले जर्नल एंट्री करनी होगी, और जर्नल एंट्री जो हमारी होगी वो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि आज हमारे पास क्या हो रहा है, हमने लोन लिया है, पैसा आएगा, और पैसा किस बात का आ रहा है? बैंक लोन से आ रहा है। बैंक लोन हमारे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज साइड मतलब क्रेडिट। 2 लाख रुपीस का हमने लोन लिया है, और हम डायरेक्शन में लिख देंगे लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। इसके बदले में हमने डिबेंचर्स इशू किया है एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। अब हम लिखेंगे डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डीआर ₹3 लाख, क्योंकि हमने 2 लाख के लोन को लेने के लिए 3 लाख रुपए का डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी सबमिट किया है, तो हम लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस। सस्पेंस इसलिए है क्योंकि इसका फ्यूचर अभी भी कंफर्म नहीं है। अगर हम नहीं दे पाएंगे, कंपनी पेमेंट नहीं कर पाएगी, तो इसको सोल्ड आउट करके बैंक लोन अमाउंट की रिकवरी करेगी, और अगर पेमेंट कर दिया गया तो ये डिबेंचर सिक्योरिटी में नहीं होगा, वापस कर दिया जाएगा। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट ₹3 लाख, क्योंकि 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स दिए गए थे। और नरेशन में लिखेंगे इशू ऑफ ₹3 लाख डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी टू सिक्योर अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द बैंक। कोलेट्रल सिक्योरिटीज की सिचुएशन में 2 एंट्री पास की जाती है, एक लोन लेने की और एक डिबेंचर को सिक्योर्ड रखने की प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद हमको क्या करना होगा? अपने इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, और बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं आपको नोट टू अकाउंट समझाता हूं। नोट टू अकाउंट में हमारे को दिखाना होगा लॉन्ग टर्म बारोइंग, क्योंकि डिबेंचर लंबे समय के लिए इशू किया जाता है। हमारे पास पहले से 2 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2019 को ही था 2 लाख का, और 2 लाख के हमने डिबेंचर्स और ले लिए, तो क्या हो गया आपका? हो गया ये 4 लाख। डिबेंचर सस्पेंस आपके क्या हो जाएंगे? 2 लाख का। टू बैंक लोन, 2 लाख के बैंक लोन के बदले में हमने 3 लाख रुपए का एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी सबमिट किया है। और हमारी फिर बैलेंस शीट में जब दिखाने जाएंगे तो दिखाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19, जिसका प्रोफार्मा होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और आपका ये प्रीवियस ईयर। पहली जो बैलेंस शीट जब बनाई जाती है कंपनी की सिचुएशन में, तो सबसे पहले हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज साइड में। देयर आफ्टर नॉन करंट लायबिलिटीज। तीसरा सेगमेंट होता है हमारा लॉन्ग टर्म बारोइंग, जिसमें हमारे ये डिबेंचर्स के बारे में या बैंक लोन के बारे में बात की जाती है। तो पहले से 2 लाख रुपए का लोन था, और 2 लाख का हमने और ले लिया, तो टोटल कितने का हो गया हमारा? 4 लाख रुपए का यहां दिखाया गया। प्रीवियस ईयर में हमने 2 लाख का दिखाया, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास ये पोजीशन थी। इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। दिया हुआ है एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 लाख का लोन लिया है, एंड डिपॉजिटेड 1257% डिवेंचर्स, 1257% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटीज अलॉन्ग विथ प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹1 लाख। प्राइमरी सिक्योरिटी 1 लाख की,
और हमने जो कोलेटरल सिक्योरिटीज दी है वो 1250 दी है। प्राइमरी सिक्योरिटी की जर्नल एंट्री कहीं पे भी करने की जरूरत नहीं होती है और इसको कहीं पे मेंशन भी नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। कंपनी अगेन टुक अ लोन, कुछ समय के बाद कंपनी ने फिर से लोन लिया 2 लाख रुपए का आफ्टर 20 डेज फ्रॉम पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक से लिया है एंड डिपॉजिटेड 2800। नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या बता रहा है 2800, 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। मतलब इस 2 लाख के लोन को लेने के लिए 2800 डिबेंचर दिए गए हैं। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है और पूछा हुआ है कि इस प्रोसेस को या लोन को, डिबेंचर को बैलेंस शीट में कैसे हम शो ऑफ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना होगा जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्री जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बना रहे हैं, और हम बना रहे हैं एक्स लिमिटेड के। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने 1 लाख का लोन लिया है और हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट। 1 लाख रुपए का लोन लिया है। नरेशन में डिफाइन कर दे रहे हैं कि लोन टेकन फ्रॉम SBI सिक्योर्ड बाय प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹1 लाख and 1,25,000 rupees 7% debentures as a collateral securities। 1 लाख रुपए की प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ 1,25,000 रुपए की कोलेट्रल सिक्योरिटीज डेबेंचर के रूप में हमने सबमिट की। इसके बाद हमको क्या करना होगा, जो हमने डेबेंचर को कोलेट्रल सबमिट किया है, दिया है, तो उसकी एंट्री करेंगे और एंट्री होगी डेबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR। 1,25,000 के डेबेंचर्स हमने दिए हैं टू डेबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि फेस वैल्यू से दिखाया जाता है और यहाँ पे जो डेबेंचर्स दिए गए हैं वो फेस वैल्यू पे ही हैं, तो पूरे 1,25,000। और नरेशन में हम लिखेंगे इशू ऑफ ₹1,25,000 डेबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी टू सिक्योर अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द बैंक। बैंक से जो लोन लिया है उसको सिक्योर करने के लिए एज अ सिक्योरिटी हमने 1,25,000 रुपए के डेबेंचर्स प्रोवाइड किए। क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया था कि आफ्टर 20 डेज, जो पहले लोन के 20 डेज के बाद दूसरा लोन लिया गया है, डेट मेंशन नहीं थी। अगर मेंशन होगी तो क्वेश्चन में हम लोग डेट भी डिफाइन करते चलेंगे। तो हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, पैसा हमारे पास आएगा और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट ₹2 लाख। और नरेशन में सारी चीजें क्लैरिफाई करनी होगी। हम लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक सिक्योर्ड बाय ₹2,80,000 7% डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। हमने डिबेंचर को सिक्योरिटी में दिया है तो हमारे क्या है, डिबेंचर सस्पेंस। सिक्योरिटी सस्पेंस इसलिए क्योंकि अगर हम नहीं दे पाएंगे तो बैंक उसे सेल आउट करके रिकवरी कर लेगा। अगर हमने पैसा दे दिया तो ये डिबेंचर सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी, इसीलिए लिखा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर हमारे पास से अभी तो जा रहे हैं ₹2,80,000, क्योंकि एड पार दिया गया है तो कहीं प्रीमियम या डिस्काउंट जैसी कोई भी बात नहीं कही गई। और नरेशन में लिखेंगे इशू ऑफ ₹2,80,000 डेबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी टू सिक्योर अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम PNB, क्योंकि PNB से जो लोन लिया था उसकी सिक्योरिटी के लिए ₹2,80,000 के डेबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी हमने सबमिट किया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसको कैसे अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने सबसे पहले हम बताएंगे आपको नोट टू अकाउंट, फिर हम बैलेंस शीट समझाएंगे। तो हमने लॉन्ग टर्म बारोइंग देखेंगे। हमारे डिबेंचर्स जो पहले से इशू किए गए थे 1,25,000 के पहली बार लोन लेने पर, फिर 2,80,000 के सेकंड सिक्योरिटीज पे हमने इशू किए थे। कितने हो गए, 4,05,000 के। इसमें से आपका ये पूरा डिबेंचर सस्पेंस में ही जाएगा, क्योंकि दोनों बार हमने जो इशू किया है डिबेंचर वो लोन की सिक्योरिटी के लिए कोलेट्रल सिक्योरिटीज में दिया है। तो मैंने पूरी अमाउंट डिबेंचर सस्पेंस लिख दिया, डिबेंचर्स के बाहर वैल्यू निल हो गई। बैंक लोन ब्रैकेट में हम आपको समझा दे रहे हैं ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹1 लाख एंड कोलेट्रल सिक्योरिटीज ऑफ डिबेंचर्स 4,05,000। प्रॉब्लम रुपीज जो हमारा बैंक का लोन होगा वो कितने का होगा, 1 लाख प्लस 2 लाख, पूरा हो गया टोटल 3 लाख रुपीज का हो जाएगा। और हम जब बैलेंस शीट में दिखाने जाएंगे तो बैलेंस शीट का कॉलम आपको पता होगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सबसे पहले जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो लायबिलिटी साइड में पहला होता है सेगमेंट इक्विटी एंड लायबिलिटीज,
सेकेंड सेगमेंट होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हमारी होगी लॉन्ग टर्म बारोइंग। इसका ही सेगमेंट है। ये कॉन्सेप्ट, ये बैलेंस शीट बनाने का कॉन्सेप्ट आपको जब हम बैलेंस शीट कंपनी की समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको जितना अभी समझाया जा रहा है उतना होपफुली कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाकी चीजें आपको मैं जब कंपनी की बैलेंस शीट टॉपिक समझाऊंगा तो उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म बारोइंग में बैंक से लोन लिया है, बैंक लोन सेगमेंट में हम लिखेंगे 1 लाख रुपए का पहला लोन और 2 लाख का दूसरा लोन, टोटल 3 लाख रुपए का। करंट ईयर में लिखेंगे और प्रीवियस ईयर में कोई भी अमाउंट लिखने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कोई भी हमारे पास लोन की बात नहीं थी या डिबेंचर्स की बात नहीं थी। होपफुली कोलेटरल सिक्योरिटीज के 2 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा।